नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रयागराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का लेक्चर 3 प्रेजेंट कर रहा हूं और इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर बता चुका हूं जिसमें आपने IUPAC नेम तथा इसके अलावा आपने इसके प्रिपरेशन पढ़े थे हेलो एल्केन्स के, यानी कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है। विरचन की विधियां पढ़ी थी। इसके बाद आपका टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए, हेलो एल्केन्स शुद्ध अवस्था में सभी एक रंगहीन यौगिक हैं जिसमें आयोडीन तथा ब्रोमीन प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। इसके बाद ज़्यादा उचित तो नहीं है इसका, फिर भी भौतिक गुण आपको आना चाहिए। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शनें आती हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण, जिसको हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आपका पहला हेडिंग है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? अपचयन। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन Zn और Cu के उपस्थिति तथा अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, देखिए, किसी भी Rx की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन से Zn Cu C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल के प्रेजेंट में कराते हैं तो एल्केन्स बनते हैं। इसका मतलब R बॉन्ड H प्लस यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इस X को लेकर के उड़ जाता है या रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है HX। ये होगा एल्केन। एग्जाम्पल दोस्तों आपकी कोर्स में है इथाइल ब्रोमाइड, एग्जाम्पल उसी का देखते हैं। R मीन्स मैंने बताया आपको एल्काइल होता है और X क्या होता है? हेलोजन। तो यहाँ पर देखेंगे R हम यहाँ पर ले सकते हैं C2H5 और X के स्थान पर ले सकते हैं Cl प्लस 2H इक्वल ZnCu प्रेजेंस रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 इंटू H प्लस HCl। इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं C2H6 यानी कि इथेन। इथेन एक प्रकार की गैस होती है जो तेल कूपों में पाई जाती है। पेट्रोलियम में कुछ मात्रा इसकी होती है। दूसरा पॉइंट है आपका वोल्टेज रिएक्शन। देखिए, वोल्टेज रिएक्शन होती क्या है? वोल्टेज रिएक्शन का इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत है और प्रत्येक तरीके से कार्बन बढ़ाने की अभिक्रिया जहाँ पे इस्तेमाल होती है तो वोल्टेज अभिक्रिया इस्तेमाल होती है, जिसकी डेफिनेशन होती है एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्षण के एल्केन बनते हैं और ये अभिक्रिया वोल्टेज कहलाती है। देखिए क्या होता है, फिलहाल हमारा RX चल रहा है, RX प्लस 2Na प्लस XR, यहाँ से लेकर के ये कंडीशन इसकी अलग होती है। प्रेजेंस जो रहता है वो रहता है ड्राई ईथर
और यहाँ पर बनता है R बॉन्ड R प्लस 2NaX, यानी कि RX के दो अणु जब शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्षण के एल्केन बनते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? वोल्टेज कहलाती है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप RX का मतलब दो पहलवान हैं और दो पहलवान मैदान काय का है? ड्राई ईथर का। और ड्राई ईथर में यहाँ पर रेफरी का जो कार्य कर रहा है वो सोडियम कर रहा है। सोडियम, रेफरी जानते हैं रेफरी क्या होता है? जो सीटी बजाता है, जो फाइनली रिजल्ट देता है। यहाँ पर क्या बनता है? RR बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इथाइल ब्रोमाइड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर करते हैं C2H5, Br कर सकते हो, Cl कर सकते हो, प्लस 2Na प्लस X के स्थान पर क्या आएगा? Br लिया है तो Br ही लगाएंगे। यहाँ पर होगा C2H5। यहाँ से लेकर के ये कंडीशन अलग हो जाएगी और इक्वल बनेगा। प्रेजेंस जो रहेगा वो ड्राई ईथर ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा C2H5 बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl। इसी को हम कार्बन बढ़ाने वाली क्रिया कहते हैं, क्योंकि हमने देखा था यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और उधर कार्बन की संख्या 4 हो गई। यानी कि कन्वर्जन में आप देखेंगे तो कार्बन बढ़ाने का इस्तेमाल आप करेंगे, कहीं पे जरूरत आपको पड़ती है तो आप वोल्टेज अभिक्रिया का इस्तेमाल करके कार्बन बढ़ा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं, जैसे हम कहें एग्जाम्पल 2 यहाँ पर हो सकता है CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे 2Na से, प्लस कंडीशन ये होगी कि इसके ही दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? Br और C2H5। कंडीशन वही रहेगी ऊपर वाली, प्रेजेंस भी वही रहेगा। मैदान जो रहेगा वो काय का रहेगा? ड्राई ईथर का। और यहाँ पर बनेगा बेटा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। इसका नाम होगा इथेन और इसका ऊपर वाले का नाम होगा, यानी कि कार्बन आपके हो गए 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे आप। तीसरा पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी वो भी कैसा? एनहाइड्रस, यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट कहलाती है। देखिए आपको यूज करना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा? RX। इस R के स्थान पर आपका एरोमेटिक का भी हो सकता है, अभी हमने आपको बताया, प्लस C6H6 ये होता है बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, वो भी कैसा? एनहाइड्रस। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये वाला जो X होता है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को अलग कर देता है और उसके स्थान पर क्या पहुँच जाता है? R। तो यहाँ पर बनता है R और प्लस अलग हो जाता है HX। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसकी स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो इस तरीके से होती है कुछ। यहाँ पर
जो एकांतर से एकल व द्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन परमाणु, और इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से लगा होता है। इस प्रकार से बनी हुई रिंग बेंजीन रिंग कहलाती है। इसीलिए हम लिख देते हैं C6H6। आप कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन भी आपके 6 हैं, इसलिए हो जाता है ये C6H6। इसके बाद आप पढ़ेंगे आगे ऑर्थो मेटा पैरा। तो देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, उल्टी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 पर और जो 6 पर लगा होगा वो होगा ऑर्थो, और 3 और 5 पर लगा होगा वो होगा मेटा, और 1 पर 4 पर लगा होगा कोई आइटम तो उसको कहेंगे पैरा। इसका इस्तेमाल करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। फिलहाल हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन अलग से भी आ जाती है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको इतना ही लिखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट कहलाती है। जैसे हम कहें यहाँ पर इसको तोड़ के लिखें तो इस तरीके से होगा C6H6, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी है, तो इसका मतलब C6H6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, H अलग कर सकते हैं, प्लस इसके स्थान पर आप ले सकते हो Br, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 भी हो सकता है, इक्वल होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C6H5, ये वाला ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH3 प्लस यहाँ से हो जाएगा HBr। इसका नाम होगा टॉल्यूएन, जो कि क्या इम्पोर्टेंट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है टॉल्यूएन का, और बहुत आता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका रिएक्शन विद KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड। चौथा पॉइंट रिएक्शन विद KCN। KCN क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड्स की अभिक्रिया कैसे करेंगे? हैलोएल्केन से, और हैलोएल्केन्स आपका क्या है? RX प्लस KCN। जब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से KX अलग होता है, और ये बनता है RCN प्लस KX। इसका नाम होगा एल्काइल साइनाइड या साइनोएल्केन। एग्जाम्पल इसका देखेंगे आप, जैसे इथाइल ब्रोमाइड आ जाए कि इथाइल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियाँ बताइए, इसके केमिकल लिखिए। तो आपको इथाइल ब्रोमाइड करना है तो इथाइल ब्रोमाइड आपका होगा C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड ही क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके कोर्स में है। प्लस यहाँ पर होगा KCN। जब KCN की अभिक्रिया यहाँ से कराते हैं तो यहाँ से KBr अलग हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड C2H5CN प्लस KBr। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे इसका रिएक्शन विद AgCN, वो भी एल्कोहलिक। रिएक्शन विद AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड। हैलोएल्केन सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया किस प्रकार करता है? RX प्लस AgCN, वो भी कैसा? एल्कोहलिक। जब एल्कोहलिक AgCN से अभिक्रिया करता है तो AgX यहाँ से अलग होता है और आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड आपका होगा RNC प्लस AgX। इसका नाम होगा एल्काइल आइसोसाइनाइड।
एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका देखें आप तो हेलो एल्कोन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br प्लस AgCN इक्वल, वो भी कैसा एल्कोहलिक, तो यहाँ से बन जाएगा C2H5NC प्लस AgBr, इसका नाम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका रिएक्शन विद सोडियम एथॉक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इंटरमीडिएट में बोर्ड एग्जाम में कई बार आई हुई अभिक्रिया है ये, और कई बार आ चुकी है, आपकी आने की संभावना है। और आपका छठा पॉइंट है ये, रिएक्शन विद सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONa। तो यहाँ से देखेंगे रिएक्शन आपकी करनी है हेलो एल्केन्स पर यानी कि RX पर, प्लस सोडियम एथॉक्साइड का मतलब C2H5ONa, इसको हम उल्टा लिख लेंगे यानी कि C2H5ONa, यहाँ से NaX अलग होता है और यहाँ पर बनता है आपका R बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस NaX। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर देखें एथॉक्साइड के स्थान पर एल्कोक्साइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर R आ जाएगा, इसका मतलब RX प्लस NaOR या R डैश भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा इसका, और यहाँ बन जाएगा आपका R बॉन्डो बॉन्ड R डैश प्लस NaX। ये जो होता है वो होता है ईथर, और ये भी क्या है आपका ईथर। देखिए ईथर होता है क्या है, यदि कोई द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल मूलकों से जुड़ा होता है तो उसको ईथर कहते हैं। यदि दोनों एल्काइल मूलक एक समान हो तो सिंपल ईथर होगा, और दोनों एल्काइल मूलक अलग अलग हो तो मिश्रित ईथर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप तो ये मिश्रित ईथर है, ये भी मिश्रित है और ये भी मिश्रित है, क्योंकि R दोनों में ही अलग है। यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल C2H5Cl या Br जो भी है, Na प्लस NaOC2H5, तो यहाँ से इसका NaCl अलग होगा और यहाँ बन जाएगा आपका C2H5 बॉन्डो बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। अगला पॉइंट रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट से हेलो एल्केन्स किस प्रकार अभिक्रिया करता है, ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार आ चुकी है। सिल्वर एसीटेट क्या होता है, 8वां पॉइंट रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट यानी कि CH3COOAg। सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कौन करेगा, RX करेगा, और RX इसको उल्टा लिख लेते हैं AgCOOCH3, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा RCOOCH3 प्लस AgX, ये होगा ईस्टर। एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हैं इसका। इसके बाद हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। और
आप सही से अध्ययन करें।